सो हेलो गाइस, मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। सो हे गाइस, ये हो चुकी है सेकंड डे की सुबह। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो क्या आपको देखना है मेरा लुक? चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, आज है ग्रीन कलर, तो मैंने पहना है डार्क ग्रीन कलर बिकॉज लाइट ग्रीन कलर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने पहना है डार्क ग्रीन कलर। और मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। रात में मैंने थोड़ी सी ये मेहंदी भी लगाई थी अपने हाथों में। आज है नवरात्रि का सेकेंड डे। सेकेंड डे में किस माता की पूजा होती है, क्यों होती है, उनकी छोटी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे पूजा घर में चलते हैं, माता के बारे में जानते हैं और आप देखेंगे मेरी पूजा। एक सनातनी मुस्लिम कह लें या मुस्लिम कह लें, मुस्लिम लड़की की एक 9 दिन की पूजा आप देखेंगे। तो आज सेकेंड डे है, आपने कल का वीडियो देखा ही होगा मेरा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। कल मैं माता के बारे में नहीं बता पाई थी बिकॉज फर्स्ट डे था और कलश का स्थापना वगैरह वगैरह इतना सारा काम था कि वो चीजें नहीं हो पाई। बट आज से मैं सेकेंड डे से 9 दिन तक सारी माताओं के बारे में आपको बताऊंगी, किस दिन किस माता की पूजा होती है और क्यों होती है। तो उनके नाम, उनके बारे में मैं सारी चीज आपको बताऊंगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए चलते हैं मेरे पूजा घर में। तो जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया, आज है सेकेंड डे। आज है ब्रह्मचारिणी माता जी का दिन। माता के 9 रूपों में से ये दूसरा रूप है माता का। कल माता का रूप था शैलपुत्री और आज है ब्रह्मचारिणी। तो माता ब्रह्मचारिणी जी ने महाराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया पुत्री के रूप में। और उसके कुछ ही वर्षों बाद जब माता बड़ी हो गई, उसके बाद हिमालय ने और उनकी धर्म पत्नी जी ने उनके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू करे और उनकी विवाह की तैयारियां होने लगी। उसी के कुछ ही दिनों बाद, जैसे कि कह सकते हैं आजकल हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक चल रहा है, तो उस टाइम थे हमारे नारद मुनि जी, जो किसी की कोई भी बात हो इधर से उधर पहुंचाना, वो सारी बातें पहुंचाते थे। तो वो आए ब्रह्मचारिणी जी के पास और उन्होंने कहा कि माता, आप किसी और से विवाह कैसे कर सकती हैं? तो माता ने कहा, क्यों, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो नारद मुनि जी ने बताया कि पिछले जन्म में आपका जो रूप था वो सती का था और आप हमारे महादेव जी की धर्म पत्नी थी। आपके पिता के द्वारा महादेव की अवहेलना करने के कारण आपने अपना देह अग्नि को त्याग दिया। महादेव इतने दुखी हुए कि वो तब से लेकर आज तक घोर तपस्या में लीन हो चुके। महादेव उस अपनी तपस्या से जग ही नहीं रहे हैं। जग का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक महादेव इस घोर तपस्या से नहीं जागेंगे। तो माता, सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें इस घोर तपस्या से जगा सकती हैं और उनके साथ विवाह कर सकती हैं। तो माता ने कहा, ठीक है, मैं विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख देती हूँ। तभी बोला नारद मुनि जी ने कि माता, इतना आसान नहीं है कि आप शिव जी को जगा दें। तो उनको जगाने के लिए आपको भोलेनाथ जी से भी ज्यादा कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तभी ब्रह्मचारिणी जी ने तय किया कि मैं ये घोर तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले वो अपने घर गई अपने माता पिता से आज्ञा लेने कि माता, क्या मैं ये कर सकती हूँ? मुझे शिव जी से ही विवाह करना है। तो माता ने कहा, शिव ही क्यों, हम तुम्हारे लिए उससे अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ देंगे, वर ढूंढ देंगे। पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उनके माँ बाप बहुत विचलित हो गए क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इतनी ज्यादा कठोर अवस्था में नहीं देख सकते हैं जो वो करने जा रही थी। पर वो नहीं मानी और उन्होंने कहा, माता, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने मन का करूं तो मैं सिर्फ शिव जी से ही शादी करना चाहती हूँ और शिव जी को पाने का मंत्र सिर्फ एक है, कठोर कठोर तपस्या, उनसे भी ज्यादा कठोर। तो माता वहां से निकली और हिमालय पे चली गई। तो माता ने अपनी कठोर तपस्या शुरू की और उसमें सिर्फ वो बेलपत्र खाया करती थी। कुछ महीनों बाद उन्हें लगा कि ये कठोर तपस्या नहीं है क्योंकि मैं बेलपत्र खा रही हूँ। उन्होंने वो बेलपत्र भी छोड़ दिया और माता बहुत ही कमजोर और बहुत ही ज्यादा उनकी बॉडी, कह सकते हैं आप, डिहाइड्रेट हो गई थी, आज की जनरेशन में कह सकते हैं। और माता का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और ये वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हुए। वो प्रकट होते ही बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमने तो मुझसे भी कठोर तपस्या की। तो माता ने कहा, ये तपस्या तभी सफल होगी जब आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। शिव जी से माता ने कहा, जब तक आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, मुझसे विवाह नहीं करेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही अपनी तपस्या को खत्म करूंगी। तो शिव जी ने बोला और उन्हें वरदान दिया कि हे देवी, तुम्हारी कठोर तपस्या के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारी तपस्या करेगा, पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उसके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हो वो उससे बाहर निकलेगा और तुम उसका साथ दोगी हमेशा।
तो इसीलिए दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी को पूजा जाता है ताकि वो हमारी सारी समस्याएं दूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने। तो अब मैं अपने जवारों को पानी दे रही हूँ अच्छे से, साइड्स में पानी मिल जाए तो बहुत अच्छे से आपको पानी देना है। उसके बाद ये जल माता को चढ़ाया मैंने। उसके बाद हम कर रहे हैं थोड़ा सा, हम अपने टीके को और चंदन को भी पानी दे देते हैं ताकि वो अच्छे से भीग जाए। और ये हमारी पूजा की थाली रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब दिया को जला लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपना दिया जलाने। ये देसी घी का दिया है जो मैंने जलाया है। बाकी आपके पास जैसी श्रद्धा हो, अपना तेल का दिया, कड़वे तेल का दिया, जैसा आप जलाना चाहें आप जला सकते हैं। बहुत सारे लोग अखंड जोत जलाते हैं पर मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज नीवा छोटी है और पॉसिबल नहीं है। अब जा रही हूँ मैं अपना कपूर जलाने क्योंकि आरती मुझे कपूर से ही करनी है, लौंग और इलायची। तो अब ये मैं अपनी धूप को जला रही हूँ, अच्छे से दिए से जला रही हूँ बिकॉज माचिस से मैं जला रही थी तो वो बहुत देर तक नहीं जल रहा था। अब मेरी धूप जल चुकी है और अब हमने बप्पा को अक्षत लगाया, माता को अक्षत लगाया और कलश पे अक्षत लगाया। तो अब मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। सबसे पहले बप्पा को फूल चढ़ाया मैंने, फिर माता को, उसके बाद हमारे कलश को। हर चीज सबसे पहले बप्पा को ही की जाती है। तो उसके बाद मैंने अपनी थाली साइड में रखी और माता के लिए जो मैं हार लेके आई थी नया, मैं रोज के रोज माता के लिए नया हार लाती हूँ, तो ये मैंने माता को हार पहनाया। अभी मैं पुराना वाला हार रिमूव कर दूंगी पर अभी मैंने माता को पहना दिया ये वाला हार। तो अब मैं 5 फलों का भोग लगा रही हूँ बप्पा को, माता को और कलश को। जरूरी नहीं है कि आप फल का भोग भी लगाएं, जिसके पास जैसी सुविधा हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन देवत, तुमको निस दिन देवत, हरि ब्रह्मा शिव रे। जय अम्बे गौरी, मैं जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तो मैं अब माता पे और बप्पा पे, अपने कलश पे अक्षत डाल रही हूँ। हो सकता है मैंने कोई चीजें ऊपर नीचे की हो, तो मैं अभी धूप कर रही हूँ बप्पा पे, माता पे और कलश पे। सबको मैंने धूप दिखाया अच्छे से और धूप को पूरे घर में भी दिखाना चाहिए आपको, जैसा कि मैंने किया है। अपने पूरे घर के चारों कोनों में अच्छे से ही धूप का धुआं लगाया है ताकि हमारा पूरा घर अच्छे से पवित्र हो जाए। तो अब मेरी आरती यहाँ पूरी हो चुकी है। तो पूजा खत्म होने के बाद मैंने नीवा को सुनाई गन्नू जी की और शिव जी की पूरी कहानी, जितनी भी हो पाई उतनी। जो बप्पा की मम्मा है उनका नाम है पार्वती जी। ओके, हाँ ठीक है। फिर बप्पा ने कहा कि माता आप कहाँ जा रही हैं? तो माता ने कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा। दुर्गा माता है। दुर्गा माता? अच्छा, हम लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं ना आज। फिर बप्पा ने जब, सुनो नीवा, मम्मा मुझे नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद जब वो स्नान करने गई तो गणपति बप्पा को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा किया और बोला किसी को अंदर आने मत देना। उसी वक्त शिव जी यानी कि पार्वती जी के पति वहां आए, पर बप्पा ने तो उनको कभी नहीं देखा था। तो बप्पा ने कहा आप कौन हैं, आप अंदर नहीं जा सकते।